Now the whole world can acknowledge me. इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज हुए मंडे नाइट रॉ के शो के बारे में। सीजन प्रीमियर था मंडे नाइट रॉ का और भाई इसकी शुरुआत हमें सैमी ज़ेन से देखने को मिलती है। भाई सैमी ज़ेन अकेले थे, केविन ओवेंस नहीं थे और भाई इस वजह से उनके काफ़ी मिक्स्ड इमोशन थे यहाँ पर। और वो कहते हैं कि भाई मैं केविन ओवेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि भाई वो काफ़ी कुछ अचीव कर सकता है स्मैकडाउन में। और दूसरी बात यह है कि भाई मुझे भी काफ़ी देर के बाद एक सिंगल्स कंपेटिटर के तौर पर काम करने का मौका मिला है, तो अब भाई मैं भी ये चीज़ प्रूव करके रहूँगा कि मैं भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन सकता हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई एक बंदा जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं मुझे उसको एड्रेस करना पड़ेगा और वो है जे उसो। तो भाई फैंस यहाँ पर बू करते हैं तो वो कहते हैं भाई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मुझे दुख है, मैं काफ़ी खुश हूँ कि जे उसो यहाँ पर आ चुका है। और उन्होंने कहा कि लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि भाई हम दोनों ने रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया, हम टैग टीम चैंपियन बने और भाई 6 महीने जब तक हम चैंपियन रहे जजमेंट डे हमारे पीछे पड़ी रही, और अब जब हम चैंपियन नहीं रहे और भाई केविन ओवेंस स्मैकडाउन पे चला गया, अभी तक जो जजमेंट डे है उनको क्यों टाइटल अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। तो भाई ये चीज़ मुझे नहीं पता। उसके अलावा मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि भाई ये जो साल है ये WWE के अंदर मेरा बेस्ट साल रहा है, क्योंकि भाई जिस तरह से फैंस ने मुझे रिएक्ट किया है वो भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा उसमें मज़ा आया है। भाई जजमेंट डे यहाँ पर आ जाती है, जजमेंट डे कहते हैं कि भाई तुम कैसे शो को ओपन कर रहे हो, आज सीजन प्रीमियर है हमें ओपन करना चाहिए था। और भाई यहाँ पर डेमियन पीस कहते हैं कि भाई एक बंदा तो हम रिमूव कर चुके हैं, एक बंदे को तो हमने साइड पे कर दिया, केविन ओवेंस तो चला गया, अब तू रहता है, जे उसो रहता है, कोडी रोड्स रहता है, और उसके बाद उनको याद आता है नहीं भाई एक और बंदा भी रहता है। और वो यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करते हैं, लेकिन भाई फौरन जो रिया रिप्ली है वो बीच में आ जाती है और वो कहते हैं कि नहीं भाई तुम्हें ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई वही जो उनकी मीटिंग हुई थी पिछले हफ्ते, शायद उसी की वजह से भाई इस वक्त जो रिया रिप्ली है वो चाहते हैं कि भाई ड्रू के बारे में कुछ ना करो। और उसके बाद भाई डोमिनिक कहते हैं कि भाई आज जो मामी है वो अपना बिजनेस हैंडल करेगी, उसके अलावा भाई हम लोग सब टैग टीम चैंपियन बन जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर रिया रिप्ली कहते हैं कि भाई सैमी ज़ेन हमारा तुम्हारे साथ वो प्लान नहीं है जो कि जे उसो के साथ है, मतलब हमने उसको कहा था कि भाई तुम जजमेंट डे में ज्वाइन कर लो, हम तो भाई तुम्हें यहाँ पर तोड़ने फोड़ने के लिए आए। और भाई वो यहाँ पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन गैस व्हाट कौन बचाने आता है सैमी ज़ेन को, जे उसो विद स्टील चेयर। तो भाई स्टील चेयर के साथ वो आते हैं और भाई जजमेंट डे ने क्या ही करना था वो वहाँ से भाग जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई सैमी ज़ेन भी वहाँ से चले जाते हैं, तो भाई थोड़े नाराज लगे। और उसके बाद भाई जे उसो वहाँ पर बैक से जाते भी हैं, सैमी ज़ेन से पूछेगा भाई क्या सारी चीज़ें ठीक है, तो सैमी कहते हैं कि भाई चीज़ें तो सारी ठीक है, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता कि भाई तुम्हें आज मेरी मदद करने के लिए आना चाहिए था, केविन ओवेंस वो बंदा होना चाहिए था जो कि भाई मेरी मदद के लिए आता, लेकिन भाई केविन ओवेंस यहाँ पर इसलिए नहीं आ सकता, वो उसकी वजह तुम हो, क्योंकि भाई तुम मंडे नाइट रॉ के ऊपर आए, उसकी वजह से जो केविन ओवेंस है मेरा बेस्ट फ्रेंड है उसको स्मैकडाउन के ऊपर जाना पड़ा। और भाई तुम तो काफ़ी खुश हो, तुमने नई टैग टीम बना रही है, तुम कोडी रोड के साथ चैंपियन भी बन चुके हो। तो भाई ऐसा लगता है कि भाई सैमी ज़ेन काफ़ी जो है वो गुस्से में है। अब जे उसो वहाँ से चले जाते हैं नाराज होकर, लेकिन भाई सैमी ज़ेन को फिर याद आता है कि नहीं भाई मैंने काफ़ी ज़्यादा कुछ बोल दिया उसको। और भाई वो जाते हैं और उसको कहते हैं कि भाई नहीं भाई सॉरी, मैंने जो भी कुछ कहा भाई मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, तुम चैंपियन बन चुके हो, तो भाई मैं तुम्हारे साथ ठीक हूँ। भाई ये सारी चीज़ें जो मैंने की वो सारी मैंने गुस्से में की। और ऐसा लगा कि जे उसो कहीं वाकई गुस्सा तो नहीं होगा, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं जीत, और इसके इस तरह से जो चीज़ें हैं उनके दरमियान वो ठीक हो जाती हैं। शिंजुके नाकामुरा और रिकोशी के मैच की बात करते हैं, फॉल्स काउंट एनीवेयर, भाई बहुत बढ़िया मैच था, आपको ये मैच देखना चाहिए। भाई शूटिंग स्टार प्लस यहाँ पर ऑडियंस के अंदर लगता है। उसके अलावा भाई ये बैक स्टेज के ऊपर जा रहे हैं जहाँ पर प्रोड्यूसर वगैरह सारे बैठे होते हैं, पूरा रैम्प को यूज़ किया गया, अच्छा मैच था। टेबल्स के थ्रू यहाँ पर रिकोशी को एंड के ऊपर फेंका जाता है और उसके बाद अपना जो फिनिशर है किंशासा लगा के शिंजुके नाकामुरा ने इस मैच के अंदर रिकोशी को हरा दिया। तो अब भाई जो शिंजुके नाकामुरा है उनका फ्यूचर अभी किस तरह से लेके चलेगी आफ्टर दिस विन वो देखने में मजा आएगा। अब बात करते हैं दोस्तों शो पर एक काफी बढ़िया सेगमेंट की जहां पर सेथ फ्रीकिन रॉलिंस आते हैं और भाई वो ड्रू मैकिंटायर के बारे में बात करते हैं कि भाई ड्रू मैकिंटायर ने किस तरह से लास्ट वीक मुझे चैलेंज किया और उस तरह से भाई वो किस तरह से एक गुड गाय बना जब भाई डोमिनिक वहां पर आया और उसने भाई मुझे बचाया। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि भाई मुझे कुछ आंसर चाहिए ड्रू मैकिंटायर से। अब भाई ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर आते हैं और सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई सबसे पहले तो भाई तुम्हें मैं एक चीज बता दूं कि भाई मुझे किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, तो भाई लास्ट वीक तुमने जो भी किया उसकी कोई भी जरूरत नहीं थी, मैं अपना बिजनेस खुद हैंडल करना चाहता हूँ। उसके बाद भाई वो उनको रिया रिप्ली वाली फुटेज दिखाते हैं कि भाई तुम लास्ट वीक क्या कर रहे थे रिया रिप्ली के साथ बैक स्टेज के ऊपर बैठ के। भाई ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि भाई सबसे पहले तो भाई मैं जे उसो की तरह थर्स्टी क्रीप नहीं हूँ, रिया रिप्ली खुद मेरे पास आई थी और अगर तुम बात कर रहे हो कि भाई हम क्या बात कर रहे थे तो भाई इसका तुम्हारे से कोई भी लेना देना नहीं है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। और तुम्हें तो भाई जजमेंट डे के बारे में परेशान होने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हें मेरे बारे में परेशान होने की जरूरत है। तो भाई सेथ रॉलिंस यहाँ पर कहते हैं कि भाई तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे टाइटल ले लोगे, कोई भी बंदा मुझसे टाइटल नहीं ले सकता। और भाई तुम्हें पिछले सालों में कितनी ज्यादा बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली है, लेकिन हमेशा तुम्हें बिग फेलियर्स का सामना करना पड़ा। और भाई तुम अब जजमेंट डे की शायद इसीलिए हेल्प लेना चाहते हो कि
भाई जजमेंट डे तुम्हें टाइटल जितवा दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम टाइटल को नहीं लेने वाले। और भाई ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि अच्छा मुझे भाई क्यों ज़रूरत पड़ने लगी जजमेंट डे की, तुम्हें याद है लास्ट टाइम जब हमारा मैच हुआ था तो मैंने तुम्हें हराया था। भाई पेंडेमिक कह रहा कि वो बात कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि भाई उसके बाद हाँ तुमने सही कहा कि मुझे मौके काफ़ी ज़्यादा मिले, लेकिन भाई कभी मेरी आंखों में मिस्ट फेंक दी जाती है, कभी ब्लड लाइन बीच में आ जाती है। भाई जब ब्लड लाइन का नाम लिया तो भाई सेथ रॉलिंस काफ़ी पिस्ड ऑफ हो जाते हैं, वो कहते हैं शट योर माउथ, स्टॉप टॉपिक अबाउट ब्लड लाइन। भाई उन्होंने कहा कि भाई अब तुम ब्लड लाइन का खैरा छोड़ दो, वो तुमसे मूव ऑन कर चुके हैं, कब तक तुम अपने फेलियर्स को ब्लड लाइन के ऊपर डालते रहोगे कि भाई ब्लड लाइन की वजह से मैंने ये चीज़ नहीं की। उन्होंने कहा भाई गो ओवर इट। तो भाई ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि अच्छा भाई तुम्हें ये चीज़ें काफ़ी आसान लग रही होंगी कि भाई इस वक्त तुम चैंपियन हो और लोग तुम्हारा गाना गा रहे हो, लेकिन भाई मेरे साथ क्या हुआ, मैंने जब ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में 5 मिनट भराया वहाँ पर कोई बंदा ही नहीं था, और उसके बाद मैंने इस कंपनी को अपनी बैक के ऊपर लेके चला पेंडेमिक एरा में, और उसके बाद जब मुझे टाइटल का मौका मिला क्लैश एट द कैसल में 50,000 लोगों के सामने, तो भाई वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर ब्लड लाइन के बंदे अगर भाई उन्होंने मुझे कॉज करवा दिया, तो उन्होंने कहा कि भाई जब मैं तुम्हें क्राउन जूल में हराऊंगा ना तब मैं तुमसे पूछूंगा कि भाई तुम किस तरह से इस चीज़ों को बैकअप करते हो। और उसके बाद सेथ कहते हैं कि मुझे पता है कि भाई तुम्हें काफ़ी ज़्यादा जो है वो धोखे मिले हैं, ब्लड लाइन ने काफ़ी तुम्हारे साथ जो है वो बुरा किया है, लेकिन भाई मेरे साथ भी कुछ अच्छा नहीं हुआ, मुझे भी 4 साल लगे हैं इस लेवल के ऊपर आने के लिए, 4 साल से भाई मैं भी भाई गया टाइटल के साथ, भाई 4 साल बाद मैंने जो है वो चैंपियनशिप जीती है। लेकिन वो ड्रू के कहते हैं कि भाई तुम सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूजेज बना रहे हो, भाई क्राउन जूल के अंदर जब मैं तुम्हें हरा दूंगा तो कोई भी बंदा नहीं होगा जिसको तुम ब्लेम करोगे बट योरसेल्फ। तो भाई इस तरह से इनका जो सेगमेंट है वो दिखाया जाता है, तो भाई काफ़ी बढ़िया लगा आज ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस का ये वाला सेगमेंट। उसके अलावा दोस्तों बैक साइड में भी ड्रू मैकिंटायर जाते हैं, सैमी ज़ेन को कन्फ्रंट करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ भाई तुम लास्ट वीक मेरे और जे के बीच में आए तो तुम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, ब्लड लाइन को छोड़ने के बाद तुमने काफ़ी कुछ किया, लेकिन भाई वो ये भी कहते हैं कि भाई जे उसो के साथ तुम्हारा रिलेशन मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई जे उसो ने इतना कुछ किया तो भाई तुम फिर क्यों उसके साथ हो। तो सैमी उनको समझाते हैं कि नहीं भाई अब वो बंदा बदल चुका है, वो ब्लड लाइन को छोड़ के आ चुका है, उसने काफ़ी कुछ किया है, तो भाई अब मुझे नहीं लगता कि भाई उससे इस तरह करना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी कोशिश कर रहा है कि सब लोग उसे पसंद करें। तो ड्रू कहते हैं कि भाई कब तक तुम भाई इस तरह से रहोगे, अगर तुम इस तरह से दोस्ती यारी बनाते रहोगे तो तुम कभी भी वर्ल्ड चैंपियन नहीं बन सकोगे। और ये बात सैमी ज़ेन को अच्छी नहीं लगती और वो कहते हैं कि भाई क्यों ना इस चीज़ को हम रिंग के अंदर प्रूव करें। और नेक्स्ट वीक सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर का जो मैच है वो ऑफिशियल हो चुका है। उसके अलावा दोस्तों शो पे वुमेन्स डिवीजन से भी शेना बेज़र और रिया रिप्ली का मैच होता है। भाई ज़ोई स्टार्क, नाया जैक्स, रकेल रोड्रिगेज सब आ जाती हैं इस मैच में और फैटल 5 वे मैच क्राउन जूल के लिए ऑफिशियल कर दिया गया है। उसके अलावा हमें बेकी लिंच और जेड कारगिल की भी कन्फ्रंटेशन देखने को मिलती है। भाई जेड कारगिल को भी NXT चैंपियनशिप चाहिए, तो भाई अब देखते हैं किस तरह से स्टोरीलाइन चलती है और जेड कारगिल आती का है सबसे पहले, तो यही बड़ा क्वेश्चन है। उसके अलावा इंदु शेर भी हमें बैक से देखने को मिलते हैं और भाई एडम पियर्स से वो कुछ बात करने के लिए आए थे। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच गुंथर वर्सेस ब्रॉन्सन रीड। और भाई ये मैच किसी PPV का मेन इवेंट आराम से रखा जा सकता था, बहुत बढ़िया ये मैच था, इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लोज किक आउट्स थे और भाई गुंथर पहली दफ़ा किसी मैच में ऐसा लग रहा था कि भाई उनको भी फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि भाई आमतौर पर हम देखते नहीं है कि गुंथर से कोई बड़े साइज का बंदा उनके साथ मैच चले, तो भाई आज जो ब्रॉन्सन रीड है वो काम कर रहे थे, तो गुंथर को काफ़ी मुश्किल भी हो रही थी, चॉप्स भी उन्होंने काफ़ी लगाए, तो भाई दोनों तरफ से जो मामला था वो काफ़ी भाई बढ़िया चल रहा था। यहाँ पर मैच की एंडिंग में हम देखते हैं कि जब ब्रॉन्सन रीड है वो अपना फिनिशर लगाने लगते हैं, लेकिन भाई जो गुंथर हैं वो पीछे हो जाते हैं, उन्होंने अपना पावर बम लगा के इस मैच को जीत लिया। लेकिन भाई मैच देखने में काफ़ी मज़ा आया, भाई आपको ये मैच देखना चाहिए। और मैच खत्म होने के बाद गुंथर ने अप्रिशिएट भी किया जब उन्होंने कुछ बोला था मतलब कि ब्रॉन्सन रीड को, तो भाई कुछ ना कुछ अप्रिशिएट उन्होंने किया है और भाई दोनों को इस मैच के लिए अप्रिशिएट करना भी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों शो के मेन इवेंट की, कोडी रोड्स एंड जे उसो वर्सेस द जजमेंट डे फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल। और भाई इस मैच की एक ही स्टोरी थी कि यहाँ पर जो जे उसो है उनको रिंग के अंदर रखा जा रहा था, भाई उनको हॉट टैग नहीं दी जा रही थी कोडी रोड से। और भाई इस मैच के अंदर डोमिनिक ने भी इंटरफेयर किया, वहाँ से सैमी ज़ेन आते हैं, अब भाई सैमी ज़ेन को भी डेमियन पीस ने साइड पर लगाया और उसके बाद कोडी रोड जब लगा कि शायद भाई उनको हॉट टैग मिलने वाली है, लेकिन भाई फिन बैलन ने सबसे पहले को रिंग से खींच लिया। उसके बाद रेजर्स एज पड़ जाता है अनाउंसर्स टेबल के ऊपर, कोडी रोड्स गोल लगा के भाई अब कोडी रोड का पत्ता कट गया है, लेकिन जे उसो रिंग के अंदर काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा है। फिन बैलन और डेमियन पीस दोनों को उन्होंने स्पीयर भी लगाया, लेकिन जब भाई अपने फिनिशर की वो तैयारी कर रहे होते हैं तभी वहां पर जिमी उसो आ जाते हैं। जिमी उसो ने सुपर किक लगा दी जे उसो को और इसकी वजह से जो जजमेंट डे है वो इस मैच के अंदर जीत चुके हैं। तो भाई जिमी उसो का आना काफी बड़ा सरप्राइज था, मुझे लग रहा था भाई जिमी उसो और सोलो स्क्वैश चैलेंज करेंगे कोडी रोड्स और जे उसो को क्राउन जूल में, लेकिन भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि आज ही जो जिमी उसो हैं उन्होंने कोस्ट करवा दिया जे उसो को उनकी चैंपियनशिप। तो अब भाई जे उसो जा भी नहीं सकते स्मैकडाउन में जिमी उसो को कन्फ्रंट करने के लिए। तो अब भाई आगे ये जो ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है ये किस तरह चलेगी भाई ब्लड लाइन, और हमें पता कि भाई जजमेंट डे की कुछ पार्टनरशिप हुई थी उसकी वजह से जिमी उसो ने मदद तो कर दी, लेकिन भाई जे उसो अब इसका बदला किस तरह से लेंगे वो चीज़ें आगे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होगी। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।